आज से फिर हम परसेंटेज कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन, इफ 27.5% ऑफ अ नंबर इज 11 देन द नंबर इज। किसी नंबर का 27.5% आपको गिवन है, कितना? 11, और पूछ रहा है क्या? वो नंबर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 27.5% का मतलब कितना होता है? ये कभी भी आपको इस तरीके का वैल्यू गिवन है, कुछ नहीं, ये वो जो होल नंबर दिया रहेगा 27, इसको डबल करना। तो 27 का डबल होता है 54, और 0.5 का भी डबल हो जाएगा 1, तो 54 + 1 55 का ही तो हाफ है ये, तो 55/2 परसेंट का वैल्यू गिवन है कितना? 11। सॉल्व करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा ये? 5 टाइम्स में। तो 5% का वैल्यू कितना आया? 2 आ रहा है 5% का वैल्यू। और हमको पूछा है नंबर, तो कोई नंबर खुद का कितना परसेंट होता है? 100%। तो यहां से 100% कैसे आएगा? इंटू 20 करने से। तो यहाँ इंटू 20 करेंगे तो 5 × 20 100% हो जाएगा, और यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 2 40 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। RRB NTPC स्टेज 2 का क्वेश्चन है, देखो CBT 2 का। कितना आसान क्वेश्चन पूछे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if k% of 280 equals to 50% of 350। बनाओ। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए? देखो सिंपल अप्रोच। क्या करोगे? परसेंट से ये परसेंट कैंसल, इसका 1 0 यहां से कैंसिल हो जा रहा है, और 7 से ये 4 टाइम्स में, और ये वाला 5 टाइम्स में। तो फिर बचा क्या यहां से? k के लिए सॉल्व करने पे क्या आएगा यहां से? 50 × 5 250 डिवाइडेड बाई 4, और डिवाइड करने से आएगा 62.5। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया? ये क्या है? 22.5 ऑफ 32% -2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू y। और हमसे पूछा गया है y का वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करो। ये 22.5 किसका हाफ है? 22 का डबल करो 44, एक बढ़ा दो 45, 45/2 है ये, और ये कितना है? 32/100 माइनस ये हो जाएगा 2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 512 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 9। फिर यहां से कैंसिल कर सकते हैं। कितने से कैंसिल होगा ये? 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स में, और 5 से कैंसिल करें, 5 से कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में, और 5 से ये 20 टाइम्स में। और कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 से कैंसिल कर लो, 4 से होगा, 2 से कर लो। 2 से ये 8 टाइम्स में, और ये 10 टाइम्स में। अब 9 × 8 72, और 1 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा 72 यानी 7.2, माइनस इस वाले पार्ट को कैंसिल करोगे तो 3 3 = 9, और ये 2 × 8 16, 16 × 3 48, माइनस करोगे इसको कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.8 आएगा, और 47 - 7 40.8, बट ध्यान रखना माइनस लगेगा, -40.8। कौन सा ऑप्शन? डी इज करेक्ट। समझ आया? बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग बनाने में, इतना टाइम नहीं लगाना है। 2 से 3 लाइन का सॉल्यूशन, मैक्सिमम 30 सेकंड, उससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है a number when increased by 47 1/2% gives 590। the number is, जब एक नंबर में कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 47 1/2% इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कितना वैल्यू देता है? 590। क्या पूछा है? नंबर। ठीक, लेट्स से दैट नंबर इज 100%, और 100% में जब 47 1/2% इंक्रीज करोगे तो परसेंट इंक्रीज कैसे होता है? उसको 100 में प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 47 1/2 का मतलब कितना है? ये 95 ये कितना आएगा ये सॉल्व करने से
95/2, तो 100 में 95/2 ऐड करना पड़ेगा। समझ आया? तो 100 प्लस 95/2 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 100 पहले ही सही था, प्लस 95/2 और लाए हो, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने से? 295/2 परसेंट है, ध्यान रखना। और जब इंक्रीज होने पर ये कितना आया? इक्वल्स टू 590। समझ आया कि नहीं? अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर ये 2 टाइम्स में दिख रहा है। 295 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 590 आएगा। देखो 2 इंटू 5 10 का 0 1 कैरी, 2 इंटू 9 18 प्लस 1 19 का 9 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5। तो ये कितने टाइम्स में जा रहा है? 2 टाइम्स में। तो यहां से आ रहा है 1% का वैल्यू कितना? ये 2 भी है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 4, 1% का वैल्यू होता है 4 दिया है, मतलब 1% का वैल्यू हमने निकाला कितना? 4। हमने नंबर क्या अज्यूम किया था? 100%। तो 100% का वैल्यू दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है ये? 400। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखो। चलो नेक्स्ट देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। दोनों साइड से परसेंट कैंसल, 5 से ये 7 टाइम्स में और 5 से ये 8 टाइम्स में। तो ये जो 8 आया ये x का वैल्यू है और ये जो 7 आया है वो y का वैल्यू है। और हमको पूछा x इज टू y, यानी कितना आ गया? 8 इज टू 7। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे ही सॉल्व कर लेना एग्जाम में। समझ आया? आगे बढ़े। देखो कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल तरीका, ये 0 है और ये भी एक 0 है और एक परसेंट है, तो ये परसेंट और ये 2 0 कैंसिल हो गया। समझ आया? अब आगे क्या बच रहा है हमारे पास? 25 और यहां भी परसेंट है, तो 25% कितना होता है? 1/4। अब 1/4 यानी कि 4 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। इधर से बचा है 6 इंटू 7 42। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखो ये क्या है? पूछा है 10% ऑफ 24% ऑफ x इज 240। मतलब यहां पे इक्वल का साइन हो गया दोनों के बीच में, और x का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल काम है। आप यहां पे देखो, यहां 10 है, यहां 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 240 तो आएगा। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या? 2 बार परसेंट। 2 बार परसेंट मतलब 1% मतलब 100 होता है, 20। तो 2 बार परसेंट मतलब 40 अपॉन में इसके 10,000 आया, 40 का मतलब। अब वो x का वैल्यू पूछ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओगे तो क्या आएगा? कितना? 10,000। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा x का वैल्यू। समझ आया? दिखने बस में बड़ा है, डरना मत क्वेश्चन देख के। चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। द डिफरेंस बिटवीन 48% एंड 38% ऑफ अ नंबर इज 354। व्हाट इज द 58% ऑफ दैट नंबर? ये पूछा है। नंबर के 48 और 38% का डिफरेंस दिया है कितना? 354। तो डायरेक्ट उन्हीं का डिफरेंस निकालो ना। 48 और 38 का डिफरेंस, 10% का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितना? 354। ये समझ आया कि नहीं? हमको क्या निकालना है? 58% ऑफ दैट नंबर। यहां से 58 कैसे निकलेगा? अगर ये एज्यूम कर लें थोड़ा देर के लिए कि 60% है, ऐसे भी निकाल सकते हो। 2 तरीका यहां से। इसको थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लो कि 60% है, एक तरीका ये, या दूसरा तरीका ये है कि 58 निकालना है। 58 को क्या लिख सकते हो? 50 प्लस 8 है ना। 58 को क्या लिख सकते हो? 50 प्लस 8। 50% निकालो और 8% निकाल लो, तब भी आ जाएगा, जो कि 10% दिया ही है। 50 प्लस 8 करूं तो 50 के लिए पहले कितने निकाल, मल्टीप्लाई बाई 5, कितना हो जाएगा ये? 50%। और यहां भी मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 4 कितना आएगा? 5 इंटू 4, 20 का 0 2 कैरी, 5 इंटू 5 25 प्लस 2 27 का 7 2 कैरी, 5 इंटू 3 15 प्लस 2 1770। ये 50% आया। अब यहां से 8% निकालना है। बताओ 8% कैसे निकले? अब यहां से 1% पहले निकाल लो। तो 1% अगर निकालना चाहे तो कितना आएगा? ये 35.4 आएगा।
1% का वैल्यू यहां से आएगा 35.4 और 8% निकालना हो तो लगभग 8 इंटू 4 32 2 3 कैरी 8 इंटू 5 40 प्लस 3 43 3 और 4 कैरी और 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28 1 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। इसमें भी कितना हो जाएगा यहां से यह आएगा 283.2। अब ऐड करोगे तो 0.2 आना चाहिए, एक्स्ट्रा में कितना आना चाहिए, किनको ऐड करने की बात कर रहा हूं ये 50% और 8% क्योंकि 58 पूछा है तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.2 तो आएगा ही। ऑप्शन में ढूंढो कहां 0.2, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा और ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं ऐड करने की जरूरत है समझ आया? ऑप्शन में देखोगे तो यहां 0.2 है, बाकी इसी में नहीं है तो मैं बाकी क्यों ऐड करूं फिर? क्लियर है? मैं तो यहां इवन मुझे एक चीज क्लियर हो गया था। क्या क्लियर? मैं देखो मैं कैसा लॉजिक लगाया, मेरा अप्रोच मैं बता देता हूं आपको। 10% से 50% में निकाला हूं, होल वैल्यू ही निकलेगा, कंफर्म है। 10 इंटू 5 करने से 50 आता है। यहां भी अगर मल्टीप्लाई करोगे एक होल नंबर में होल नंबर का तो डेसिमल तो किसी हालत में नहीं आ सकता, ये चीज पता है ना। अगर एक होल नंबर का दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है? एक होल नंबर ही आएगा। पॉइंट में आएगा क्या? नहीं, तो ये होल नंबर आया। और 1% जब निकाल रहे हैं तो ये पता चल गया 35.4 आ रहा है 1% का वैल्यू। और मुझे चाहिए कितना? 50 के बाद 8 और चाहिए, तो 8 इंटू 4 करने से कितना आया? 8 इंटू 4, बस इतना ही देखना था। 8 इंटू 4 32, यानी 1 प्लेस के बाद अगर पॉइंट लगता है तो पॉइंट के जस्ट बाद क्या आ रहा है? 0.2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक और तरीका दिख गया मुझे इस क्वेश्चन को बनाने का। 48% और 38% का डिफरेंस दिया क्वेश्चन में, कितना? 10%। 10% का वैल्यू दिया है कितना? 354। 1% का वैल्यू कितना आएगा यहां से? 35.4 और 58% निकालना है तो 35.4 इंटू कितना? 58। यहां तो खैर यूनिट डिजिट से पता चल जा रहा था, सबसे अच्छा तरीका यही था। मान लो कि सभी में 0.2 है लास्ट में, लेट अस अज्यूम, तो फिर मैं यहां पे क्या करूंगा? सिंपल काम, 5 और 4 9, एलिमिनेट, 3 बचा, 8 प्लस 5 13, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 12 और 12 का 1 प्लस 2 3, डिजिट सम 3 आना चाहिए, वही ऑप्शन होगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 कैंसल, डिजिट सम 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 8 और 1 9 कैंसल, ये 9 कैंसल, 7 प्लस 3 10 प्लस 8 9 कितना हो जाएगा? 18 और 9 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 9 कैंसल, 1 और 8 9 कैंसल, 7 से ये 2 इधर आ गया, 9 कैंसल, बचा 3 प्लस 6 9 कैंसल, ये भी नहीं हो सकता। कंफर्म है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चेक नहीं किया जाता कुछ चीज, जो बना है वही परफेक्ट है और सबसे इजीएस्ट है। वो इसलिए कह रहा हूं, यू डोंट हैव टाइम एट ऑल, कुछ भी कर लो, आपके पास सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? टाइम की। यू जस्ट हैव 60 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल्स टू 100। एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो 60 मिनट में कितना क्वेश्चन है आपके पास? 100 क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं एएलपी की, तब आपके पास 60 मिनट में कितना क्वेश्चन है? 75। 25 थोड़ा कम मिल जाते हैं मार्जिन, लेकिन उस 75 में आपको अकेले 45 मैथ्स रीजनिंग है एएलपी में, तो स्पीड कितनी चाहिए समझ आ गया होगा। तो प्रैक्टिस हमेशा ऐसे करो, सिर्फ क्वेश्चन बन जा रहा है तो सिलेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन विद इन टाइम बन पा रहा है कि नहीं, ये चीज देखा करो। पहली बार पढ़ रहे हो अगर आप किसी चीज को, तो पहले यही देखना कि बन रहा है कि नहीं। फिर जब पढ़ रहे हो तो आपको देखना है टाइम में बन रहा है कि नहीं। देयर आर 2 थिंग्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। द फर्स्ट इज accuracy, and once you achieve the accuracy, the second one is speed, and when you achieve the both you get success. किसी से नहीं बना? समझा? देखो कैसे बनेगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जब कभी भी आपको 2 नंबर का तीसरे नंबर के साथ रिलेशन दिया है, देन एट द लास्ट आपको फिर से जो इनिशियल वाले 2 नंबर है उनका आपस में कुछ पूछ दिया है। पूरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? परसेंट पे। कोई रियल वैल्यू है क्या? जब रियल वैल्यू नहीं है तो हाउ डू यू स्टार्ट द क्वेश्चन? 100 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर है ए और बी, वो थर्ड नंबर सी से लेस है, कितना? 15%, 32%। बाय व्हाट परसेंट इज नंबर बी? अब ये पूछ रहा है कि बी ए से कितना लेस है।
पहले तो दोनों का रिलेशन दिया है थर्ड नंबर से, उसके बाद बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड का आपस में रिलेशन निकाल लो। तो बड़ा सिंपल काम है। क्या? लेट्स से द थर्ड नंबर, द नंबर C इज 100। अगर C 100 है देन A कितना होगा? इससे 15% लेस है तो इसमें 15 माइनस कर लो, ये आएगा 85। और B जो है वो 32% लेस है, 100 माइनस 32 68। अब आपसे पूछा है कि ये 68 85 से कितना लेस है, तो परसेंट लेस कैसे निकालते हैं? पहले इनका डिफरेंस देखो कितना है, 17 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अपॉन कितना आ जाएगा? लेस निकाल रहे हैं तो मोर वाला वैल्यू रखते हैं, कितना आएगा? 85 इंटू क्या आ जाएगा? 100 होगा, परसेंट के लिए निकाल रहे हो। 17 से 5 टाइम्स में, 5 से ये 20 टाइम्स में। कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है, बी नहीं। आप डायरेक्ट रख दिए वैल्यू इसलिए आपका बी आ रहा है, ए आएगा। बता दो भाई, बोल रहा हूं तो बता रहा। सी थर्ड नंबर है, उसको 100 ले लिए। ए जो है सी से 15% लेस है, 100 माइनस 15 85। बी जो है सी से 32% लेस है, 100 माइनस 32 68। अब बोल रहा है 85 और 68 ये आ गया, जिसमें बी यानी 68 85 से कितना परसेंट लेस है। तो कैसे निकालोगे? दोनों का डिफरेंस 17 अपॉन क्या आएगा? 85। परसेंट लेस जब निकालते हैं, परसेंट डिक्रीज जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? अपॉन में मोर वाला वैल्यू, ज्यादा वाला वैल्यू को रखते हैं। और जब परसेंट इंक्रीज रहता है तब अपॉन में क्या रखते हैं? लेस वाला वैल्यू को। सीधा जो दिया है वर्ड में, नंबर में, उसको कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। इससे ज्यादा नहीं है कुछ सॉल्व करने के लिए इसमें। हाँ, कितना आ रहा है? 340 आ रहा है। देखो क्या बोला है? 2/5 of 7, 17th of 3/5 of a number is 84. Find 40% of that number. आसान है। Let's say that number is x. We can assume x into x का कितना? 2/5, that is 2/5 into 7/17, 7/17 into 3/5, 3/5 equals to 84. Find 40% of that number. 40% फाइंड करना है। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में? 12 टाइम्स में। 2 into 3 6, 6 2 जा 12, कैंसिल हो गया। अब क्या मल्टीप्लाई करोगे? 17 into 2 करना, कितना आएगा? 34। और एक मिनट, आपको 0 रखना है ना, तो 0 रखना है तो वैसा मत करना। x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से? इनको पहले मल्टीप्लाई करना, 5 और 2 को बाद में करना। क्यों? क्योंकि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन एक 0 बनाता है। 5 into 10 यानी एक 0 तो आएगा ही। 5 into 7 10 85। 850 आ रहा है किसका वैल्यू? दैट नंबर, 100% ऑफ दैट नंबर इज 850। हमको क्या निकालना है? ये 100% के इक्वल आया है 850। एक एक 0 कैंसिल हो जाएगा। 40% निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो। 40% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 into 5 20, 0 2 कैरी, 4 into 8 32 प्लस 2 कितना आएगा? 34। 340 ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं? दिखने बस में बड़ा है क्वेश्चन, समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है। इतने से क्वेश्चन के लिए बहुत आसान है। देखो कैसे, ध्यान देंगे। 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12। उस नंबर का, फर्स्ट नंबर का 40% 12 है। और एक और नंबर है उसका 50% कितना है? 24। हमको पूछा है द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर, यही पूछा है। तो फर्स्ट नंबर का अगर 40% 12 है तो आप समझो 40 से 100 कैसे पहुंचा जाता है। 40 से 100 कैसे पहुंच सकते हो? 40 प्लस 40 करोगे तो कितना आता है? 80। और 40 को हाफ करके फिर ऐड कर दो, 80 प्लस 20 हो जाएगा। 40 का हाफ 20 और 80 प्लस 20 100। तो जब परसेंट में ऐसा कर सकते हो तो नंबर में क्यों नहीं कर सकते? तो अगर मुझे वो नंबर फाइंड करना है, दैट इज 100% ऑफ नंबर फाइंड करना है, तो 12 में 12 का डबल ऐड करो, 12 प्लस 12 24 और 12 का हाफ 6, 24 प्लस 6 30, दैट नंबर इज 30। समझ आया मैं क्या किया? आया ना? नहीं आया? चलो थोड़ा डिटेल में बताता हूं मैं। अब मुझे समझाना है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं तो जरूरत नहीं है इसके लिए। देखो 40% है, ठीक। 40 से 100 पहुंचना है, कैसे पहुंचू मैं 100 बताओ तो? 40 में मैं इसी 40 को ऐड कर देता हूं,
प्लस 60 नहीं करना है, इसी नंबर से निकालना है। 40 प्लस 40, और इसको हाफ करोगे तो 40 को हाफ करने से कितना आता है 20, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा क्या 100। परसेंट में ऐसा काम चल जाएगा, हमारा काम करेगा ना ये। तो वैसे ही नंबर में भी तो कर सकते हो। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है। 40% अगर 12 है तो 40 प्लस 40 कितना हुआ 80%। तो यहां भी 12 प्लस 12 24, फिर 40 का हाफ करो कितना आएगा 20 और ऐड कर दो तो हो गया टोटल 100%। वैसे ही 12 का हाफ कितना होगा 6 और 24 प्लस 6 30, दैट फर्स्ट नंबर इज 30। समझ आया। और 50% ऑफ द नंबर इज 24। 50 से 100 कैसे होगा 50 प्लस 50 100 होता है, तो 24 प्लस 24 48, ये सेकंड नंबर निकल गया। इनका क्या निकालना है रेशियो, कितने से जाएगा 6 से ये 5 टाइम्स में, 6 से ये 8 टाइम्स में, 5:8 ऑप्शन सी आंसर है। आ गया। तो 40 से 100 आना बहुत आसान है। 40 प्लस 40 प्लस 20 यानी वो नंबर, फिर वही मतलब उस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करो और हाफ को ऐड कर दो, दैट्स इट। देखो हर हमेशा 1% पे जाके 100 निकालने की जरूरत नहीं होती। आप ऐसा नंबर भी निकाल सकते हो जिससे डायरेक्ट आ जाए, जैसे अभी हमने किए ना 40 वाले में। 40 से 100 कैसे आए, 1% नहीं निकाले थे हम, क्या किए 40 प्लस 40 80 प्लस 20 कर दिए, 40 का हाफ 100 आ गया था। वैसे ही कुछ इसमें है काइंड ऑफ। 28% है कितना 20 और निकालना कितना है 49%। ये इसका मल्टीपल कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है क्या इसमें? 28 और 49 को कैंसिल कर दे, ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल 7 है। तो 7 से पहले इसको 4 से कैंसिल करो क्योंकि इन दोनों को कैंसिल करना है। 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना 7% और इधर से आएगा 4 से कैंसिल करने पे 5। अब हमको पूछा है 49%, यहां 49 कैसे आएगा? इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई। तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 49 और यहां भी 7 का मल्टीप्लाई 35। कितना आ रहा है ऑप्शन डी आ रहा है इसका। समझ आया? ऐसे सब क्वेश्चन के लिए ना पता है एग्जाम में हमको पेन कॉपी, वहां पेन और पेज जो मिलता है ना एग्जाम में, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे क्वेश्चन को मेंटली स्क्रीन में देखे और स्क्रीन में ही सॉल्व करके क्लिक करके आगे बढ़ गए, ये होता है स्पीड इसका। ऑन एन एवरेज यू हैव 30 सेकेंड फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। सिंपल तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? ऑप्शन सारे परसेंट में है तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे? यहां अगर 1% का साइन है तो यहां भी 1% का साइन चाहिए। यहां पर टोटल कितना जीरो है 2 को और 1 3 जीरो है, तो 2 जीरो तो यही 1 जीरो और चाहिए, तो सभी के पास 1 जीरो है। 5 × 5 25 और ऑलरेडी यहाँ 25 है, यानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, 1 चाहिए, 1 और उसके साथ 0 चाहिए, तो 10 ही होता है 1 के साथ 0 में। समझ आया? सॉल्व नहीं करना इसको, ऐसा बैलेंस करते हैं। जब वो बोला ही इक्वल है तो मैं इक्वल ही ना करूंगा। परसेंट लेस में क्या करते हैं, परसेंट इंक्रीज में जब आप 100 से प्लस करते हो तो परसेंट लेस में आप 100 से माइनस करोगे। तो अगर पूछ रहा है कि कौन सा नंबर जो है वो 80 से 40% लेस है, तो अगर 40% लेस है यानी कितने के इक्वल है, इस 80 के 60% के इक्वल है, और 80 का 60 यानी 8 × 6 48। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? नहीं आया? लिख के देखते हैं। 40% लेस देन 80 हमसे ये पूछा है। अगर ये 40% लेस बोला है तो 100 में 40% लेस होगा, यानी कितना बचा हमारे पास 60%, और 80 का कितना निकालना है 60%। 60/100 ये दोनों जीरो कैंसिल, 8 × 6 48। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों सॉल्व किए, इतना नहीं करना है हमको, डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। 40% यानी कि लेस है मतलब 60% है वो, 10% लेस है तो वो 90% है, अगर 20% लेस है तो वो 80% है, 30% लेस है तो वो कितना परसेंट है 70%। समझ में आ रहा है? 100 से माइनस करते हैं परसेंट लेस में, और परसेंट मोर में 100 में प्लस कर देते हैं। समझ आया? अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं विच नंबर, अगर ऑप्शन चेंज कर दिया जाए विच नंबर इज 40% मोर देन 80, तब क्या निकालोगे? तब 80 का कितना निकलेगा, इसको 100 में प्लस करोगे तो 140,
80 का 140% निकालना पड़ेगा। समझ आया? आपको पेन कॉपी यूज नहीं करना इसके लिए। स्टॉप राइटिंग। ऑल यू नीड टू हैव द आइडिया ऑफ स्क्वायरिंग 75। 75% ऑफ 75% इज इक्वल टू, परसेंट है 2 बार परसेंट मतलब 4 जीरो टोटल। 4 जीरो मतलब यहां पे डेसिमल लगा तो 4 प्लेस के बाद आएगा, तो चारों ऑप्शन में 4 प्लेस के बाद है तो उसको भी छोड़ दो, अब तो 4 प्लेस कंफर्म हो गए। देन आपको सिर्फ क्या करना है, 75 का स्क्वायर करना है, और ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता हो उसका स्क्वायर करने का तरीका क्या है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और 7 में 1 इंक्रीज कर दो तो आएगा 8, 7 इंटू 8 56। इसमें 4 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी 0.5625। दैट्स इट। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इस ऑप्शन में पर्टिकुलर, इस ऑप्शन में क्या है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है जिसमें यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 इंटू 5 25 का 5 ऐसे भी कर सकते हो। बट अगर व्हाट इफ सभी ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 5 हुआ, हो सकता है ऐसा बिल्कुल, तब आपको पता होना चाहिए 75 का स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, दोनों चीज के लिए तैयार है।